मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे भी इस संशय को दूर कीजिए कि मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिवस दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। आप लोग मुझसे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय मुझे बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार ना कर सके एवं उनकी रक्षा ना कर सके। एक उत्तम पुत्र और उत्तम मनुष्य वही है जो अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। पर्वत मुनि ने राजा को देखकर राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर दी और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से आपके पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से आपके पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके अर्पण कर दो। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगा। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो ही जाती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत है ही नहीं। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है, जो सभी चिंताओं को दूर कर देता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए।